हमारे पिछले वीडियो में हमने जाना डिप्लोमेटिक व्हीकल्स जो किसी एम्बेसी या हाई कमीशन से ताल्लुक़ रखते हैं उनके नंबर प्लेट के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई कमीशन और एम्बेसी के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में। सो हाय गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं नॉलेज मैवरिक। हाई कमीशन और एम्बेसी दोनों के बीच में कुछ खास अंतर नहीं है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूँ कि हाई कमीशन और एम्बेसी के बीच में अंतर होता क्या है, क्या डिफरेंस है इनके बीच में। तो जो हाई कमीशंस होते हैं वो एक्चुअली कॉमनवेल्थ मेंबर नेशन होते हैं। कॉमनवेल्थ के टोटल 54 मेंबर नेशंस हैं। कॉमनवेल्थ नेशंस उनको कहा जाता है जिनके ऊपर कभी ब्रिटिश एम्पायर की हुकूमत थी, जो कभी ब्रिटिश कॉलोनीज थे, और जब ब्रिटिश वहाँ से स्वेच्छा से या जैसे भी चले गए तो उन्होंने उनको कॉमनवेल्थ नेशन की मेंबरशिप दी। कॉमनवेल्थ नेशन में टोटल 54 नेशंस आते हैं जिनका मेंशनिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में कर दिया है, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। एम्बेसी हो या हाई कमीशन हो, उसे कहा जाता है इन जनरल डिप्लोमेटिक मिशन पोस्ट। तो अगर किसी कॉमनवेल्थ नेशन की डिप्लोमेटिक मिशन पोस्ट किसी दूसरे कॉमनवेल्थ नेशन में है तो उसे कहेंगे हाई कमीशन, मगर उसी कॉमनवेल्थ नेशन की डिप्लोमेटिक मिशन पोस्ट नॉन कॉमनवेल्थ नेशन में है तो उसे कहा जाएगा एम्बेसी। उसी तरह से एक कॉमनवेल्थ नेशन दूसरे कॉमनवेल्थ नेशन में हाई कमीशन कहा जाता है, वहीं एक कॉमनवेल्थ नेशन की जो मिशन पोस्ट होती है दूसरे नॉन कॉमनवेल्थ नेशन में उसको एम्बेसी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, भारत का जो डिप्लोमेटिक मिशन पोस्ट यूएसए में है वो इंडियन एम्बेसी इन यूएसए कहा जाता है उसको। वही सेम मैनर में जो भारत का डिप्लोमेटिक मिशन पोस्ट पाकिस्तान में है उसे इंडियन हाई कमीशन इन पाकिस्तान कहा जाता है। इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि हाई कमीशन की अथॉरिटी कम होती है और एम्बेसी की अथॉरिटी ज़्यादा होती है। इन जनरल दोनों ही डिप्लोमेटिक मिशन पोस्ट हैं और दोनों के पास सेम पावर है। डिफरेंस बस इतना है कि हाई कमीशन की जो सबसे सीनियर मोस्ट पोस्ट होती है उसे कहते हैं हाई कमिश्नर, और एम्बेसी की जो सीनियर पोस्ट होती है वो होती है एम्बेसडर। तो भारत के हाई कमिश्नर पाकिस्तान में बैठते हैं और भारत के एम्बेसडर यूएसए में अगर डिप्लोमेटिक मिशन पोस्ट है तो उसमें वहाँ पर एम्बेसी है, इसलिए उन्हें एम्बेसडर कहा जाता है। तो भारत के एम्बेसडर यूएसए में बैठेंगे। अगर वही एम्बेसडर ट्रांसफ़र होकर पाकिस्तान आ जाएंगे तो वो हाई कमिश्नर कहलाए जाएंगे। दोनों के पास में सेम अथॉरिटी है, दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है, नोमेनक्लेचर का डिफरेंस है। दोनों को ही डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि जो लॉ ऑफ द लैंड है, मतलब जिस पर्टिकुलर नेशन में वो हैं, जो होस्ट नेशन है, उसका कानून उनके ऊपर लागू नहीं पड़ता है। आई होप एम्बेसी और हाई कमीशन का डिफरेंस क्या है आप समझ गए होंगे। कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।